दोस्तों, हम एक व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं जहां हमारी भावनाएं अक्सर हम पर हावी हो सकती हैं। लेकिन हम अपनी भावनाओं पर काबू पाना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीख सकते हैं। यह कहानी हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने के महत्व को उजागर करेगी। यह हमें जीवन की चुनौतियों और अवसरों का अधिक सफलतापूर्वक सामना करने में मदद कर सकता है। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अपने रोज़मर्रा के जीवन को बेहतर बनाने का तरीका जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। एक बार एक राजा था जिसे चीज़ों पर तुरंत प्रक्रिया करने और अपनी भावनाओं को खुद पर नियंत्रण रखने की आदत थी। वह छोटी छोटी बातों पर आसानी से परेशान हो जाता था, यहाँ तक कि छोटी छोटी गलतियों के लिए भी लोगों को मौत की सज़ा तक दे देता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु कुछ दिनों के लिए राजा के राज्य में आया। भिक्षु के आगमन की खबर सुनकर राजा ने उत्सुकता से उसे अपने महल में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया और भिक्षु ने निमंत्रण को सहृदयता से स्वीकार किया। शाम को जब वे भोजन करने और मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठे तो एक मक्खी गलती से राजा के कटोरे में गिर गई। जब राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी तो वह क्रोधित हो गया और अपने नौकर को जोर से चिल्लाया, क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरे सूप में मक्खी है? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? नौकर डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, जब मैंने सूप परोसा था तो मक्खी यहाँ नहीं थी। हालांकि राजा का गुस्सा कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। स्थिति को देखते हुए भिक्षु ने राजा को संबोधित करते हुए शांति से हस्तक्षेप किया, महाराजा, यह नौकर की गलती नहीं थी। बाद में नौकर द्वारा सूप परोसने के बाद मक्खी नीचे आई। आपको ऐसी छोटी छोटी बातों से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। बहुत आहत महसूस करते हुए राजा ने हताशा के साथ उत्तर दिया, लेकिन श्रीमान, मैं ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप अपनी भावनाओं को आप पर हावी न होने दें। इसके बजाय आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। राजा ने अपना संघर्ष व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन मैं अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर मैं इसे दबाने की कोशिश करता हूँ तो मैं और अधिक निराश हो जाता हूँ। भिक्षु ने समझदारी से समझाया, महाराज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की है। क्रोध या अत्यधिक खुशी के क्षणों में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करने के लिए कुछ समय लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें, बजाय उन्हें आपके कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति देने के। राजा ने साधु की बात को अपने मन में बिठा लिया और धैर्यपूर्वक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि खुद को शांत करके वह स्थितियों के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। अब राजा शांत और शांतिपूर्ण रहने लगा। उसने पाया कि वह स्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है और अपने राज्य पर अधिक प्रभावी ढंग से शासन कर सकता है। राजा ने पाया कि अब वह अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। एक दिन उसने भिक्षु को उसकी बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद देने का निर्णय लिया। वह साधु के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान, आपके उपदेश ने मुझे बदल दिया है। मैं अब समझदारी से निर्णय लेता हूँ। मैं आपकी सलाह के लिए वास्तव में आपका आभारी हूँ। भिक्षु ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, राजा, इन चुनौतियों का सामना करने में आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को अपने आवेगों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है और वे अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी होने देते हैं।
आपको यह संदेश दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए शांति और धैर्य का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्रोध, खुशी और दुख जैसी भावनाएं आती जाती रहती हैं। वे बस जीवन का हिस्सा हैं। हमें इन भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। इसके बजाय हमें शांत और धैर्यवान रहना याद रखना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन स्वयं चला सकें और इन क्षण भर भावनाओं से प्रेरित ना हों। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि तनावपूर्ण स्थितियों से भरी दुनिया में सभी उपचारों में फंसना आसान हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहकर और उन्हें नियंत्रण में रखना सीखकर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भावनाएं स्वाभाविक और अपरिहार्य हैं, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे उन पर प्रतिक्रिया करते हैं तो वे हानिकारक भी हो सकती हैं। यदि हम अपनी भावनाओं के आधार पर जल्दबाजी करते हैं तो हमें बाद में अपने कार्यों पर पछतावा हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वह है अपने भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करें। भावनात्मक ट्रिगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा या परेशान महसूस कराती हैं। ये ट्रिगर व्यक्ति दर व्यक्ति व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है और इनमें घटनाएं, यादें या यहाँ तक कि विशिष्ट शब्द या कार्य भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी का भावनात्मक ट्रिगर गुस्सा हो सकता है, जैसे कि जब काम पर उनकी आलोचना हो जाती है या ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। किसी अन्य व्यक्ति को दुख हो सकता है जब वे कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें पिछले आघात या हानि की याद दिलाता है, तो वे दुखी हो जाते हैं। अपने भावनात्मक ट्रिगर को पहचानने के लिए आपको कुछ आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। जब हम अपनी भावनाओं से अभिभूत महसूस करते हैं तो हमें वर्तमान में रहने और बिना किसी निर्णय के उनका निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। हम खुद को शांत करने के लिए सांस लेने या ध्यान जैसी सचेतन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपने ट्रिगर्स का सामना करते हैं तो हमें अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कैसे बदलनी है। हम अपनी भावनाओं से निपटने के अन्य तरीके भी खोज सकते हैं, जैसे ब्रेक लेना, किसी दोस्त से बात करना या कुछ आरामदेह काम करना। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि भावनाएं अस्थायी हैं और ख़त्म हो जाएंगी। शांतिपूर्ण और धैर्यवान रहकर हम अपनी भावनाओं पर हावी हुए बिना जीवन की कठिनाइयों पर काबू पा सकते हैं। इससे हम पश्चाताप और इलाज से मुक्त होकर अधिक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद और धन्य रहें।